दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 है और ये हमारा वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 5 है। तो आइए हमारे इस वीडियो का एंजॉयमेंट कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दिस इज द एक्सरसाइज 9.1। सो डियर, here is question number 14 of this exercise. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. So enjoy the solution of this question. हाँ, वो मैंने आपको बताया कि इसका तो बैलून का मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया। बैलून दिस इज इन दिस पोजीशन और हवा में कुछ ही समय बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है कि ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो वो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं कि क्या क्या नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जस्ट ए मोमेंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया नाम। आप कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हैं, वी आर फ्री। और देखो यहाँ पे एक और चीज देखना कि यहाँ पे मैंने ये बताया, ये ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड आपका कहाँ पर है? ग्राउंड ये है। यहां पे आपकी वो जो गर्ल्स है वो यहां खड़ी हो, उसकी आईज का पोजीशन ये है, यहां से वो देख रही है। यहां से देखने पे उसको पता चला कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस समय वो आपका 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है और कुछ समय बाद जब यहां पे बैलून आ गया तो ये 30 डिग्री रह गया। ठीक है, तो आपको जो डिस्टेंस पता करनी है, ये जो गर्ल्स है वो 1.2 मीटर टॉल है। ये है 1.2 मीटर, तो यहां पे भी ये 1.2 ही होगा, यहां पे भी ये 1.2 ही होगा। और टोटल ये जो हाइट दे रखी है वो आपकी है 82.2। इधर लिख दें 88.2 जो टोटल हाइट दे रखी है कि इतनी ऊंचाई पर बैलून उड़ रहा है, दैट इज 88.2। अब आपको यह बताना है कि ये हाइट कितना हो जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल तो आपका यहीं से बन रहा है, तो 1.2 इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब 1.2 माइनस करेंगे तो ये आपकी हाइट हो जाएगी 87। यस, 87 मीटर। और नाम लिखना बाकी रह गया, तो चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। A B C D और ये हो गया E। ठीक है, अब आप देखो कि ये इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहां भी नाम तो लिखने ही पड़ेंगे। E F G H। डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा है? 14। लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून बी, कौन सा पॉइंट है? E, एंड आफ्टर सम टाइम it is point D। ठीक है, और यहां पे जो गर्ल्स का हाइट लिया है AF इज ए गर्ल, AF इक्वल टू 1.2 मीटर हाई गर्ल। ठीक है, और यहाँ पे HIGH कर लीजिए। हाइट नहीं लिखना है, हाई लिखना है। हाई गर्ल और
height of balloon is given, height of balloon ये कहां से है, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से दिया है, फ्रॉम ग्राउंड इक्वल टू क्या नाम है इसका, DH इक्वल टू 88.2 मीटर। देयरफॉर आपका ये कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। अब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना, और इसको लेट और कर लीजिए, ये आपको डिस्टेंस पता करना है, तो ये ले लिया x और इसको ले लेते हैं y, ठीक है। तो आप ये भी लिख दीजिए यहां, लेट AB इक्वल टू x एंड BC इक्वल टू y, सॉरी ये y है और ये x है। देन इन राइट ट्रायंगल ले लेंगे, इन राइट ट्रायंगल। अब आप देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है, सबसे छोटा वाला ट्रायंगल पहले लेंगे, तो हमने ट्रायंगल ले लिया इन राइट ट्रायंगल ABE। You know that tan theta equal to P by B, that is परपेंडिकुलर यहां पे होगा BE, बेस हो जाएगा AB, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आप देखो जो 87 ये है उतना ही 87 ये भी होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हो, अगर कंफ्यूजन है कि ये 87 मीटर है तो 87 ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आप देखो कि यहां पे लिख सकते हो 87 डिवाइड बाई AB है आपका y, है ना, और tan थीटा का वैल्यू आपको पता है, थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो सॉरी 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 87 डिवाइड बाई y। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, याद रखो 60 डिग्री है ये, तो 60 30 डिग्री से बड़ा होता है, इसलिए इसका वैल्यू बड़ा होगा √3, और 30 डिग्री छोटा होता है इसलिए 1/30 डिग्री वो होता है। तो ये आपका हो गया 87 डिवाइड बाई y। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो y का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हाफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 इधर भेज दो, y को इधर भेज दो, तो y इक्वल टू ये 3 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, मीटर हो गया ये। तो अभी ये मैंने लिखा है 87/√3। अभी इसको हम स्क्रीन को नीचे कर लेंगे, क्योंकि अभी डायग्राम देखना है इसलिए बाद में करेंगे। तो इतना ही लिख के ये इक्वेशन नंबर 1 बना के मैंने छोड़ दिया। फिर से अब हम क्या करेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो अगेन इन राइट ट्रायंगल आप देखो ये वाला दूसरा राइट ट्रायंगल है, इसका नाम है ACD। यू नो दैट tan थीटा इक्वल टू P बाई B, और यहां पे परपेंडिकुलर है आपका CD बाई पूरा बेस हो जाएगा AC। तो अब आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, और इधर ACD का वैल्यू है 87, और AC आपका है x प्लस y। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 87/x प्लस y। फिर से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा x प्लस y इक्वल टू 87/√3 मीटर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आपको मिलने वाला है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब डायग्राम से विशेष कुछ काम नहीं है, तो आइए स्क्रीन को थोड़ा सा इस तरह से सामने ले आते हैं। तो आप देखिए अब बाकी का पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये पार्ट हमने ले लिया रिमेनिंग पार्ट के लिए। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, सॉरी 1 नहीं है, ये इक्वेशन नंबर है 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखो यहां पे जो इक्वेशन नंबर 1 बना है ये √3 डिनोमिनेटर में है, इसको आप रेशनाइज कर दीजिए। तो रेशनाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87/√3 बाई डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3, ठीक है।
और अब इसे कैंसिल भी आप कर सकते हो। तो 3 2 जा 6 होता है ना, और 3 9 जा 27 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 29√3 मीटर। ये y का वैल्यू है। ये y का वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 है आपका। तो 87√3 लिख दिया। और आप देखेंगे यहाँ पे y का वैल्यू 29 है, तो x प्लस 29√3 इक्वल टू 87√3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा, 87 में से 20 कितना आ गया, 58 आएगा ना, 58√3 मीटर। तो यहाँ पे x का वैल्यू, सॉरी √3 का वैल्यू दिया तो है नहीं। अगर दिया है तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं दिया है तो यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे सीधा लिख दीजिए, सीधा क्या x था, क्या डिस्टेंस था, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, या फिर केवल आप यहाँ पे इतना ही लिख सकते हो डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस लिखने से भी काम हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 58√3 मीटर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए ट्रेवल्ड भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल टू 58√3 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 15। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्या मतलब है कि एक कार रोड पे खड़ी हुई है और जो ऑब्जर्वर है, एक मैन जो टावर के ऊपर खड़ा हुआ देख रहा है, उसने उस कार को देखा और देखा तब उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। फिर 6 सेकंड में कार आगे मूव करती है और कार टावर की तरफ मूव कर रही है। तो 6 सेकंड में फिर उसने ऑब्जर्व किया तो इस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। तो हमें अब ये बताना है कि 6 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल। दिस इज द पोजीशन ऑफ कार। कार की पोजीशन है ये पॉइंट ए, यहां पे कार है और 6 सेकंड बाद कार आपकी फुट की तरफ बढ़ रही है, इधर आ रही है, इधर नहीं जा रही है। ये टावर है, ये आपका टावर है, तो कार मूव करके यहां इसके फुट की तरफ आ रही है। तो कार मान लो कुछ देर में यहां पे पहुंच गई। तो जब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, आपको ये मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, तो एक चीज को आप ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप से बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहां से पहले जो ऑब्जर्वर है वो सामने इस तरह से देख रहा है, ये स्ट्रेट, उसकी आईज यहां से जा रही है। जब उसने वहां से खड़े होकर देखा, हियर इज द ऑब्जर्वर, यहां मैन खड़ा हुआ है, उसकी आंख यहां पे है। तो वहां से जब उसने सामने देखा तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट बन गई। और फिर जब कार यहां थी तो ये पोजीशन उसने देखा, तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे दिखाई दिया, वो आपका कितने डिग्री था, 30 डिग्री। ये आपका एंगल ऑफ 30 डिग्री है। और जब कार आपकी बी पॉइंट पे आ गई तो उसने फिर यहां पे ऑब्जर्व किया कि ये एंगल 60 डिग्री हो गया। डायग्राम बन गया, इतना ही बनाना था। अब आपको सिंपली वो चीज यहां पे डिनोट करनी है जो फाइंड करनी है। तो यहां पे आपको दिया था कि जो टावर है उस टावर का हाइट तो यहां दिया नहीं गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हाइट को हम h ले लेते हैं और कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको भी ले लेते हैं।
तो हमने यहां पे लिखा दिस इज द डिस्टेंस x एंड दिस वन इज डिस्टेंस y एंड टोटल हाइट ऑफ द टावर इज h। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गया, ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया आपका। लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए डायग्राम में दिखा, ये आपका थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए डायग्राम में दिखा। हाँ ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। सर 87 तक हाँ दिखाई दे रहा अभी? यस सर। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। यस सर। है नहीं सुन पाए, फिर से बोलना। सर वो 87 हटा दीजिए। सर वो 87 हटा दीजिए। अच्छा ये 87 लिखा ही है, हाँ ओके ओके थैंक यू। तो ये आपका हो गया हाइट h हो गया और डायग्राम अब कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे एक खासियत क्या थी, स्पेशलिटी यहाँ पे थी कि इस क्वेश्चन में टाइम दे दिया गया और किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ टाइम दे दिया और उसका यूज भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही चीज लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, दिस इज द क्वेश्चन 15 एंड गिवन हियर टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड, और फिर आप जो डायग्राम बनाया है उसको लिखेंगे। लेट CD is a tower, CD equal to H is a tower and A be the position of car, point भी लिखेंगे, ठीक है, and point A be the position of car after 6 seconds. It will be क्या करेंगे, it was at point B। ये मैंने लिख लिया और साथ में आपने ये ले रखा है ए बी इक्वल टू एक्स, हेयर ए बी इक्वल टू एक्स एंड बी सी इक्वल टू वाई। एंगल, अब एंगल की बात देखिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना डिग्री का होता है एंगल ऑफ, उतना ही ये नीचे आपका एंगल बन जाता है आके, क्योंकि ये हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये टोटल एंगल 60 डिग्री इस लाइन से है, तो इस लाइन की राइट में इधर में बिलो में 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है, ये एंगल बताने में भी, ये एंगल यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री है ना, इस लाइन तक, ये जो रेड लाइन आ रही है, तो रेड लाइन के बिलो में ही 30 डिग्री आएगा। ऐसा मत करना कि इसको यहां 60 लिख दो और इसको यहां पे 30। ये देखिए यहां से लेकर इस लाइन तक 60 डिग्री आ रहा है, तो इस लाइन के जो बिलो में होगा, राइट हैंड में होगा, वो 60 डिग्री होगा। तो ये आपका एंगल का नाम हो जाएगा। यहां पे मान लो हमने लिख दिया x है ना, या P लिख दो, एंगल PDA इक्वल टू एंगल DAB या BAD भी लिख सकते हो, हमने लिख दिया DAB इक्वल टू 30 डिग्री। और दूसरा एंगल है आपका, दो एंगल है एंगल PDB इक्वल टू, ये एंगल हो जाएगा DBC इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लो फटाफट। पहले छोटा ट्रायंगल लेना होता है, तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे इन राइट ट्रायंगल BCD। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD you know that tan theta इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका CD है और बेस आपका BC है। थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे CD हो जाएगा H अपॉन Y, तो tan 60 डिग्री √3 होता है, H अपॉन Y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा H इक्वल टू √3y। ठीक है,
इसके बाद फिर आप ये इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिएगा और दूसरे ट्रायंगल में चले जाइए। इन सेकेंड ट्रायंगल, दैट इज ए लार्ज ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD, you know that tan theta equal to again P by B and here is perpendicular is CD and base is AC, पूरा हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। तो tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये CD का मतलब H अपॉन X प्लस Y। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू यू नो दैट इज दिस इज 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन X प्लस Y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा H इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 H इक्वल टू X प्लस Y। ठीक है, अब ये जो Y है ना, आपको वैल्यू कौन सा पता करना है, X का, तो आप यहाँ y हटा दीजिए। सबसे पहले y हटाएंगे तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। y का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, सॉरी h आपको नहीं पता करना, बिल्कुल h लाना ही नहीं है। तो आपको केवल डिस्टेंस से मतलब है और टाइम से मतलब। आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। A पोजीशन पर थी, बी पोजीशन पे आने में 6 सेकेंड लगा, तो C पोजीशन पे आने में, यहां से C पोजीशन B पॉइंट से C पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो H आपको बिल्कुल चाहिए ही नहीं, तो आप H का ये वैल्यू यहां पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप आ जाइए यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 1 में आपको दिया हुआ है √ H की जगह आप लिखेंगे √3 और यहां पे हो गया x प्लस वाई। तो √3 आप जानते हो 3 होता है, 3y इक्वल टू x प्लस वाई। इस y को इधर भेजिए तो 3y माइनस वाई इक्वल टू x और यहां से आपको मिल गया x इक्वल टू 2y। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड सभी बच्चों ने पढ़ा है क्लास 6 में। तो यूनिटरी मेथड होता क्या है, चलिए आप उसको आप यहां पे फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस x टाइम टेकन बाय डिस्टेंस, आप ऐसे लिखोगे, यूनिटरी मेथड यूज होने जा रहा है। डिस्टेंस x टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है x, डिस्टेंस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। x डिस्टेंस ये गिवन है, ये मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, ये तो आपको डिस्टेंस गिवन है कि यहां से लेकर यहां तक आने में आपको 6 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, यहां पे 6 सेकेंड मैंने आपको टॉप में ही लिख दिया था कि A पॉइंट से B पॉइंट आने में 6 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो हमने वही लिखा, डिस्टेंस टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस x मीटर भी लिख सकते हो, यहाँ पे मीटर दिया है, मीटर ईटर तो दिया नहीं है, x ही दिया है, तो आप x ही लिखो, कुछ दिया ही नहीं है, केवल टाइम दिया है x। तो आपको किसका डिस्टेंस चाहिए, वो y डिस्टेंस चाहिए कि y डिस्टेंस कवर होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड कर लो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा xy2। तो यहाँ पे आप देखो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस y कवर्ड बाय कार टेकन बाय टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस y इक्वल टू नहीं रहेगा 6 सेकेंड ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, ओके जस्ट ए मोमेंट, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो अभी भी देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ये y आ गया,
तो आपका कितना हो गया 6 और y का वैल्यू कितना है xy2, y का वैल्यू अभी आपने पता किया xy2, तो ये आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस xy2। तो x को डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकेंड लगा था, तो यहां पे आ जाएगा 6/2 सेकेंड का मतलब आपका कितना हो जाएगा ये 3 सेकेंड। मतलब हाफ डिस्टेंस यहां से यहां तक 6 सेकेंड लगता है, तो इसका हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना हाफ टाइम लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। 6 का हाफ करेंगे, देखिए एक बार यहां फिर समझ लो इस चीज को, चूंकि ये इस क्वेश्चन की नई चीज है और ऐसी चीज किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। तो यहां से यहां तक आने में 6 सेकेंड लगता है, और आपने ये डिस्टेंस पता कर लिया, ये डिस्टेंस कितना है इसका हाफ है। तो अगर ये x डिस्टेंस करने में 6 सेकेंड लगते हैं, तो x/2 डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है उसका हाफ, 6 का हाफ 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये 3 सेकेंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपली इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस डिस्टेंस 2y, यहां पे जैसे यहां से ये निकला था ना 2y इक्वल टू क्या था x, आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर वहां से कोई प्रॉब्लम हो रही समझने में। x का वैल्यू कितना है 2y, और x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा 6, और x इक्वल टू है 2y डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा 6 सेकेंड। तो y डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 को ट्रांसपोज कर दो तो 6/2 आ जाएगा, 6/2 का मतलब 3 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। Here is question number 16. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower. ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डिस्टेंस टावर के बेस से दी हुई हैं, and in the same straight line with it are complementary. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कंप्लीमेंट्री है, मीन्स अगर आप एक एंगल अल्फा लेते हैं तो दूसरा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और अगर आप एक एंगल थीटा लेते हैं तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो करना क्या है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि टावर का हाइट उस समय 6 मीटर होगा। सो एंजॉय द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम आपका स्टेटमेंट बता देते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया है, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. ऐसे क्वेश्चन आपकी रेफरेंस बुक में बहुत सारे मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है बोर्ड में, तो ध्यान से समझना कि क्या करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, बहुत आसान है लेकिन फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं। क्या कहा गया कि 2 पॉइंट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है, और एक टावर है, और वो टावर के एक ही साइड में है, ये नहीं है कि एक लेफ्ट में एक राइट में, नहीं, एक ही साइड में है। और आपसे ये कहा गया है कि जो टावर से इन पॉइंट का डिस्टेंस है वो 4 मीटर और 9 मीटर है, और उनके जो क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री है। बस यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया कि कंप्लीमेंट्री अब क्या करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्राउंड बना दिया और इस पे ये टावर खड़ी कर दी, ये टावर हो गई और ये आपका हो गया ग्राउंड। ये इस समय एक पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट बी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उसने कहा है कि टावर के फुट से, देखिए मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ता हूं, 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टावर के बेस से इसका डिस्टेंस दिया है, टावर के बेस से ये डिस्टेंस है आपका, वो है आपका केवल 4 मीटर, और टावर के बेस से ही इसका डिस्टेंस है वो है आपका 9 मीटर। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं,
और यहाँ पे पूरा गलत हो जाता है क्वेश्चन। छोटी सी गलती है लेकिन पूरा क्वेश्चन गलत होता है। क्या करते हैं, यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे 9 ले लिया, या यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया, इसको बाइफरकेट कर देते हैं। बाइफरकेट नहीं करना है, वो कह रहा है कि इसके बेस से ही ये डिस्टेंस 4 मीटर है और बेस से ही दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस 9 मीटर है। ठीक है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बताई कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूं दूर से तो ये टेढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं इसका पेन का हेल्प ले लेता हूं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए का दिया है और ये दूसरा पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। ये आपका दिया है कंप्लीमेंट्री है। ठीक है। तो हमने थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा ले लिया। ठीक है। अब दूसरा एंगल इसका कंप्लीमेंट्री है, तो कंप्लीमेंट्री है तो आप कंप्लीमेंट्री समझ गए होंगे क्योंकि क्लास 10th में पढ़ते हैं। कंप्लीमेंट्री का एंगल का मतलब क्या होता है, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो इसको हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। तो अगर आपसे कहें कि एक एंगल आपका 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री बताओ, तो कैसे बताओगे, 90 में से 30 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हाँ, तो अब यही चीज है कि ये कंप्लीमेंट्री है तो 90 में से इस थीटा को माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये दूसरा वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब डायग्राम पूरा हो गया, इसको बाकी के पॉइंट को पूरा कर दीजिए। ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये आपको प्रूव करना है कि इसका हाइट 6 मीटर होगा। प्रूव करना है मतलब आंसर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए आप फटाफट इसका डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। लेट सी डी इक्वल टू एच मीटर हाइट ऑफ टावर and A, B are the 2 points on the ground। साथ में आपको दिया है AC इक्वल टू 9 मीटर और BC इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है। लेट आपने किया है एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू थीटा, देन ये तो आपने फाइंड किया है, देन एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको छोटा ट्रायंगल लेना है, तो इन राइट ट्रायंगल आपका कितना हो जाएगा, राइट ट्रायंगल BCD, you know that tan theta equal to P by P, P means यहाँ पे हो जाएगा CD अपॉन BC। वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू आपका है यहाँ पे tan A लिख दीजिए, क्योंकि थीटा आपने आप क्वेश्चन में ले रखा है। तो A का वैल्यू कितना है आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू CD है H अपॉन 4 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल आ गया। कंप्लीमेंट्री एंगल आपको बताया नहीं गया है, कंप्लीमेंट्री एंगल आपके सिलेबस से हटा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं ऐसा ना हो ये क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसे आप सीख लीजिए। 90 माइनस थीटा है तो ये इसका क्या होता है, ये जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। चेंज किस में होता है, इसके अपोजिट में। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये हो जाएगा H अपॉन 4 बाई m। इसे आप याद भी रखेंगे क्योंकि ये चीज आपने पढ़ी नहीं है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है। तो आप देखेंगे ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। फिर आप चलिए अगले ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल
इन राइट ट्रायंगल, हमेशा राइट ही लेना है। इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ACD। ACD में आप देखेंगे tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा नहीं लिखना है, A लिखना है, tan A इक्वल टू P/B, और P है आपका CD अपॉन ये आपका हो जाएगा AC। तो पूरा ये बेस पूरा लेना है AC। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है थीटा की जगह, A की जगह तो आप थीटा ही लिखेंगे, क्योंकि इस बार एंगल थीटा दिया है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा CD का मतलब H अपॉन ये पूरा डिस्टेंस 9 मीटर। तो tan थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2। तो हमने लिख दिया ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो देखो यहाँ पे cot थीटा लिखा है तो हमने लिख दिया cot थीटा, और यहां पे देखिए लेफ्ट में tan लिखा है तो लिख दिया tan थीटा। राइट हैंड में देखेंगे तो यहां पे लिखा है आपका h/4m, h/4 मीटर, और यहां पे राइट में देखेंगे तो h/9 लिखा है, 9 मीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां 4 और 9 लिखा है, तो cot थीटा इक्वल टू, आप पढ़ चुके हो फॉर्मूला, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/10। तो यहां पे आपने लिख दिया 1/10 थीटा, और tan थीटा ये आपका सेम टू सेम रहेगा, और यहां पे h इंटू एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर, और 4 इंटू 9 को करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो कि tan डिनोमिनेटर में है, tan न्यूमरेटर में है, तो ये tan से तो tan कैंसिल हो गया। अब आपका बचेगा क्या? बचेगा आपका वो होगा 1 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप 1/1 कर लीजिए, 1/1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो देखो h स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो h हो गया, और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 हो गया, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो ये आपको प्रूव भी करना था कि प्रूव करो कि इसकी हाइट, टावर की हाइट 6 मीटर होगी। तो आप फाइनली लिख दोगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, और यही इसका हो जाएगा आंसर। सो डियर तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना